नमस्कार, मंथन न्यूज में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकारिता पर जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है वह वाकई चिंतित करने वाला है। दिल्ली पुलिस के द्वारा जिन पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है उसमें अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रांजय गुहा ठाकुरता, प्रबीर पुरकायस्थ और निद्यों चक्रवर्ती, संजय राजौड़ा, सोहेल हाशमी सहित 30 पत्रकार शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस इन पत्रकारों के घरों पर तड़के सुबह पहुंची और इनके पास जो भी वहां पर लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान थे उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया। और न सिर्फ वे सामान ले गए बल्कि इन पत्रकारों को भी थाना ले जाया गया ताकि वे अपने सवालों का जवाब ले सकें। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि ये पत्रकार न्यूज क्लिक के लिए काम करते हैं और न्यूज क्लिक एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसमें चाइना फंडिंग करता है। ये पत्रकार विदेशी इशारों पर काम करते हैं और सरकार के प्रति आग उगलते हैं। चाइना के तरफ से दिया गया पैसा न्यूज क्लिक के माध्यम से इन पत्रकारों तक पहुंचता है और ये पत्रकार सरकार की बखियां उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन पत्रकारों को न सिर्फ देश विरोधी बताया गया है बल्कि यह कहा गया है कि ये चाइना के फंडिंग पर काम करते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पत्रकारों की कार्रवाई से चिंता इसलिए हो रही है कि ये पत्रकार कोई आज के जन्मे पत्रकार नहीं है बल्कि यह दशकों अपना समय पत्रकारिता के क्षेत्र में बिताए हैं। खबरें बनाने के लिए और जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से रखने के लिए न जाने ये पत्रकार कितनी लानतें और समस्याएं झेले हैं। और ऐसे में जब इन पत्रकारों को आज सरकार और प्रशासन के तरफ से टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो वाकई यह लोकतंत्र के लिए चिंता करने का विषय है। क्योंकि पत्रकार समाज के आईना होते हैं। यदि सरकार की विफलताओं पर, सरकार के झूठे दावों पर पोल वो नहीं खोलेंगे तो और कौन खोलेगा। पत्रकार का तो यह कार्य होता है कि वह सरकार की खिंचाई करे। सरकार जहां पर चूक रही हो, सरकार जहां पर जनता की आकांक्षाओं को पूर्ति करने में विफल रही हो, वहां कहीं ना कहीं पत्रकार का रोल होता है। इस सूची में शामिल सभी पत्रकार वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अनायास ही बिना मतलब के ही उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में पत्रकारिता को लेकर चिंता जताना लाजमी है। चिंता इसलिए भी हो रही है कि जो पत्रकार सरकार की विफलताओं पर, सरकार के झूठे दावों का पोल खोल रहे हैं, टारगेट सिर्फ उन्हीं को किया जा रहा है, परेशान सिर्फ उन्हीं को किया जा रहा है। लेकिन दिन रात जो गोदी मीडिया सरकार का बखान करते हैं, सरकार का गुणगान करते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जाता है, न तो उन्हें परेशान किया जाता है, न ही उन पर कोई कार्रवाई की जाती है और न ही उनसे किसी प्रकार की पूछताछ की जाती है। ऐसे में जब सरकार और प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जाए, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सरकार की विफलताओं पर चोट कर रहे होते हैं, सरकार के झूठे दावों का पोल खोल रहे होते हैं, तो ऐसे में सवाल पनपता है कि क्या सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के झूठे दावों का पोल खोलना क्या देश विरोधी होना है। बीते कुछ वर्षों पर यदि हम गहन अध्ययन करें तो आपको यह महसूस होगा कि किस प्रकार से एक के बाद एक वरिष्ठ पत्रकार नेशनल चैनल को सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उन पर सरकार के खिलाफ बोलने पर दबाव था। उन्हें कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बोलने से मना किया जाता था, इसलिए उन्हें नेशनल चैनल छोड़ना पड़ा। और आज जब वे सभी पत्रकार यूट्यूब जैसे मंच पर आए हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, यहाँ भी कोई न कोई संदेह की सुई उन पर घुमा दी जाती है और उन्हें इस प्रकार से कटघरे में खड़ा करके थाने ले जाया जाता है और ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। प्रशासन की तरफ से जो पूछा गया यदि सवालों पर आप गौर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि प्रशासन ने न सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र के सवाल किए बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी झांका। वह किससे बात करते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, इसको लेकर भी उनसे कई सवाल किए गए। ऐसे में इन पत्रकारों पर सरकार के द्वारा यह की जाने वाली कार्रवाई बिल्कुल ही निंदनीय है। आप सभी जानते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार के सामने विपक्ष कहीं न कहीं गौण है। ऐसे में ये पत्रकार समाज का आईना बनकर सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाकर कहीं न कहीं लोगों में एक चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी जानती है कि विपक्ष कहीं ना कहीं गौण है। ऐसे में जो पत्रकार उनके खिलाफ बोलता है क्यों ना उनका मुंह बंद कर दिया जाए।
लेकिन जब पत्रकार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती है, सरकार की विफलताओं पर आवाज उठाती है, और ऐसे में जब सरकार के द्वारा पत्रकारों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, तो यह कहीं ना कहीं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक गहरे चोट के सरीखा है। फिलहाल जिस प्रकार से 30 पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उनसे तरह तरह के निजी सवाल किए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। और जिस प्रकार से इन कुछ महीनों में पत्रकारों पर जिस प्रकार से सरकार का डंडा चला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।